पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को सहर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे में माया के धनी बन करके महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो, इसी में डालो, इसी से काम लो। सामने सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है, और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहां सत्संग करने जाता था। सैटरडे को वहां पहुंच जाते थे। तो वहां के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहां, कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सपरिवार था वो, 4 सदस्य थे घर के, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास। उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में, और सुबह सत्संग सुन के जाना। संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहाँ चंडीगढ़ जाना है मैंने, बहुत अनिवार्य कार्य है, जरूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं, आपको नहीं पता, मैंने वहाँ पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना है किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। यह सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ। वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे। वह पूरी स्पीड से गाड़ी और ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते पहले तो समझ लिए होंगे झटके में, और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहां दब गए उस ट्रक के नीचे, और 4 मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर कर नाच ले। भगवान बताते हैं राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम,
और दुविधा में दोनों गए माया में लीना राम। पुणात्मा, परमात्मा से डरकर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बना ही खा जाता। इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा। चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहां पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता।